बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि अपने आप से, अपने जीवन से और अपने जीवन की सभी परेशानियों में हमेशा उलझा रहता। वह अपने आप को दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति मानता था। उसे लगता था कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, मेरे को ही सबसे ज़्यादा परेशानियां होती है। लगता है मेरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। लोग उसको ताने मारते और बार बार उसके पैसों को, उसकी कमाई को पूछा करते, जबकि वह बेरोजगार था। पर वह क्या करे, वह मजबूर हो गया और उदास होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे किसी व्यक्ति की तलाश थी जो उसको कुछ पैसे दे सके। वह अपनी गरीबी और बेरोजगारी से अत्यंत दुखी रहने लगा। तभी उसने सोचा, क्यों ना अब मैं आत्महत्या कर लूं, तभी जाकर सभी समस्याओं का अंत होगा। जैसे ही वह नदी के पास जाने लगा, तब वहां पर एक गुरुजी बैठे थे जो लोगों को प्रवचन दे रहे थे कि हमारे जीवन में दुख हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें कुछ अच्छी बातें बताने आते हैं। हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। यह आज है, कल चले जाएंगे। इन दुखों का कोई स्थायी नहीं होता। यदि व्यक्ति सच्ची मेहनत करे, अपने काम में लगा रहे, तो वह भी जल्दी ही कामयाब हो सकता है। तभी उस शिष्य ने गुरु की बातों पर अपना एक सवाल रखा कि गुरुदेव, जो भी आप आज कह रहे हैं, यह सब बातें तो गलत हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता और यह तो मेरी समस्याओं का हल भी नहीं कर सकते। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम परेशान क्यों हो और तुम मेरी बातों को क्यों समझ नहीं पा रहे? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं यह मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अपने दुखों में परेशान हूँ, अपनी परेशानियों से घिरा हूँ। तब गुरु ने उसकी सारी समस्या को सुनी। तब गुरु ने कहा, यह तो बहुत छोटी समस्या है, अगर इससे ज्यादा समस्या आए तब मेरे पास आना। और हाँ, अब से तुम्हारा व्यापार और काम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वह घर चला गया और धीरे धीरे उसने लोगों से थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर अपना कार्य शुरू किया और गुरु के कहे अनुसार उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और वह बहुत ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब उसके मन में और ज्यादा पैसे कमाने की लालच उठ पड़ी। वह सोचने लगा, मैं कितना जल्दी कितना ज्यादा धन कमा लूं। इसी के चक्कर में उसने अपने व्यापार में कुछ लालच के चक्कर में नुकसान करा लिया। उसने धोखा किया, लोगों के साथ चीजों में मिलावट शुरू कर दी और लोगों को परेशानी होने लगी और लोगों को उसकी ठगी का पता लग गया। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप होना शुरू हो गया। वह गुरु के पास गया और गुरु को बताया कि गुरुदेव, मुझे धन कमाने की बहुत तीव्र इच्छा है और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी धन कमाना चाहता हूँ, पर उसके चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा पाप कर दिए, लोगों के साथ धोखे कर दिए। अब आप ही बताएं मेरा क्या होगा? तब गुरुदेव ने कहा, इतने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम्हारी समस्या अभी कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी समस्या इससे ज़्यादा हो तब तुम मेरे पास आना। उसके बाद वह व्यक्ति गुरुदेव को एक सिक्कों की थैली दक्षिणा के रूप में देना चाहा। गुरुदेव ने तुरंत कहा, यह मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हमें इन सिक्कों का कोई मतलब या कोई लालच हमारे अंदर नहीं है। यह हमारे सामने
मिट्टी के बराबर है। तब वह व्यक्ति उन थैली को ले जाकर गुरु के कहे अनुसार उस जमीन में दबा देता है और गुरुदेव कहते हैं, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा समस्या आए, बहुत ज़्यादा परेशानी आए, तब तुम इन पैसों को आकर यहाँ से निकाल लेना। और जैसे ही वह अपने घर गया, उसके जीवन में समस्याएं और संकट उसका पीछा करने लगी और उसका व्यापार और कार्य सब ठप पड़ गया। उसको पैसों की बहुत आवश्यकता थी। वह लोगों से पैसे उधार मांगता, पर कोई भी उसकी सहायता ना करता, कोई उसे पैसा देने को तैयार ना था। तब वह गुरु के पास गया। तब गुरु ने कहा, जो पैसे तुमने मुझे दान के रूप में दिए थे, उसे निकाल लो और अपने काम में लगाओ, नेक कार्य करो और अपने काम को पूरी ईमानदारी और अकेले करना, किसी की सलाह और किसी की बातों में ना आना। पिछली बार तुम लोगों की बातों में आए थे और तुमने अपने काम में और मिलावट करना शुरू कर दिया, जिस कारण तुम बर्बाद हुए। इसलिए तुम खुद पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। लोगों की बातों पर तुम ध्यान ना लगाओ, लोगों के काम पर तुम ध्यान ना लगाओ। जब तुम खुद पर ध्यान लगाओगे, खुद की बातों को सुनोगे और लोगों से दूर रहोगे, तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तुम्हारे अंदर लालच की भावना अपने आप खत्म हो जाएगी। परमात्मा तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। बस उसके लिए तुम ईमानदारी से अपना कार्य करो।